यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ये हम लोगों का केमिस्ट्री में पहला लेक्चर होने जा रहा है और चैप्टर जो है यूनिट 2 से रहेगा। ये जो बच्चे सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूनिट फर्स्ट ही है, पर एनसीईआरटी में इसको सेकंड नंबर पर रखा गया है। यूनिट सेकंड सॉल्यूशंस जो है हम लोग का चैप्टर रहेगा। तो यूनिट सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों का और चैप्टर का नाम बच्चे समझ ही रहे हैं, क्या रहे? सॉल्यूशंस को लेकर चैप्टर है हम लोगों का। और सॉल्यूशंस का मेन बच्चे समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, उसको लेकर पूरी बात करना है इस चैप्टर में। तो सॉल्यूशन का मीनिंग बच्चे पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th से कि एक तरीके का क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मीन्स कि इसमें जो फेज़ रहेगी वो कॉमन फेज़ रहेगी, सिंगल फेज़ रहेगी, मतलब एक ही फेज़ रहेगी, या तो सॉलिड फेज़ रहेगी, या लिक्विड फेज़ रहेगी, या फिर गैसियस फेज़ रहेगी। तो फेज़ में एक सिंगल फेज़ जो है पूरे सिस्टम में प्रेजेंट रहती है। तो इस तरीके का जो मिक्सचर रहता है उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन को लेकर हम लोग का चैप्टर में आगे बात करते हुए उसमें बताया गया है कि आप लोग समझते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में टू कॉमन मेन थिंग्स रहती है। इसमें वन रहता है तो सॉल्वेंट और दूसरा क्या रहता है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट रहेगा जो कि सॉल्यूशन में किस अमाउंट में रहेगा, हाई अमाउंट में रहेगा, और सॉल्यूट जो है वो किस अमाउंट में रहेगा, लेस अमाउंट में जो रहेगा वो आपका सॉल्यूट रहेगा। जैसे आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपने एक जार लिया है और उस जार में आपने यहाँ पे क्या फिल करा है, वाटर फिल किया है, और उस पर आप 1 स्पून चाप दिए शुगर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुगर जो है वो लेस अमाउंट में है, इसलिए शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो हाई अमाउंट में, इसलिए वो क्या है, सॉल्वेंट। ये दो मेन कंपोनेंट रहेंगे किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड फेज में ही रहेगा। सॉल्यूशन का जो फेज़ है वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का फेज़ क्या है। यानी कि कोई से भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जो फेज़ होगी वही सॉल्यूशन की फेज़ होगी। जैसे एक कॉमन बात करते हैं कि आप देखते हैं कि सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर बनता है जिसको मेटल एलॉयज बोलते हैं। तो उसमें आप समझते हैं कि सॉल्यूट भी जो है वो सॉलिड स्टेट में है, सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में है ना। तो इस तरीके का जो है वो आपका सॉलिड टू सॉलिड टाइप का जो मिक्सचर बनेगा वो आप लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस तरीके से गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। जैसे आप समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। तो इन सब गैसेस का जो मिक्सचर है वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में ये बात ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन एक बाइनरी कंपोनेंट ही हो, सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट हो और एक ही सॉल्यूट हो। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो ऑलवेज वन ही रहता है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट हो सकता है ना। मीन्स 2 और मोर देन 2, तो उस हिसाब से बाइनरी, ट्राइनरी, इस तरीके से सॉल्यूशंस रहते हैं। आगे जो बात सॉल्यूशन को लेके वो 1 बाय 1 डिस्कस करना है हम लोगों को सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले बात किया गया है सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को लेकर। किसको लेके, कंसंट्रेशन को लेकर। कंसंट्रेशन के बेसिस पे किस तरीके से सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया, डिफाइन किया गया, उसको लेकर बात करना रहेगी। और ये पूरा कंटिन्यूस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे बच्चे समझते हैं 11th से जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक तो आप लोगों का क्या रहता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है, और दूसरा क्या रहता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन रहता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में रहेगा। लेस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, तो वो आप लोगों का क्या रहेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा।
रिलेटिवली, जैसे आप समझते हैं कि आप एक सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, आप शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर के सॉल्यूशन में आपने एक बड़ा सा जार लिया है, उसमें आपने बहुत सारा वाटर लिया हुआ है और उसमें रिलेटिवली बहुत ही लेस 1 स्पून ऑफ द शुगर आप उसमें ऐड करके और उसको स्टेयर करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये आप लोगों का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और उसी तरीके का आप एक कंसनट्रेट सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया कि एक वाटर जार लिया है, उस वाटर जार में जो है वाटर लिया हुआ है, सम अमाउंट ऑफ वाटर लिया हुआ, और उसमें मच अमाउंट ऑफ द शुगर मीन्स हाफ के जी, अप्रॉक्स हाफ के जी ऑफ द शुगर आपने उसमें ऐड करके उसको इस तरीके से सॉल्यूशन बनाया। तो ये आप लोगों का कंसनट्रेट सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट की अमाउंट हाई रहेगी, तो वो आप लोगों का कंसनट्रेट सॉल्यूशन रहेगा, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट लेस रहेगी वो आप लोगों का डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। तो ये दो तरीके के सॉल्यूशन है, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दूसरा कंसनट्रेट सॉल्यूशन। इसके बाद भी कंसनट्रेशन के बिहाल पे जो है कई तरीके के सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है, कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। कंसनट्रेशन से मीनिंग तो बच्चे समझ गए कि सॉल्यूट के अमाउंट को डिस्क्राइब करने का जो मेथड है उसको कंसनट्रेशन बोलते हैं। और इसमें सम ऑब्जेक्टिव दिए गए थे आप लोग क्लास 9th में भी कि अनसेचुरेटेड क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड क्या होता है, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको लेके छोटी सी बात मैं करूँगा। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स एक तरीके का डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन, और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में भी पॉसिबल टू ऐड। जैसे आपने एक वाटर का जार लिया है और उसमें आपने 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड करके सॉल्यूशन बनाया है, अभी इसमें कैपेसिटी है कि हम इसमें और अमाउंट ऑफ द शुगर ऐड कर सकते हैं, तो ये आप लोगों का कैसा है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मीन्स आपने एक वाटर का जार लिया और उस वाटर के जार में आपने शुगर ऐड करना चालू किया, और आप शुगर उसमें ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, उसको स्टेयर कर रहे हैं, वो डिज़ोल्व हो रही है, और एक कंडीशन आप ऐसी आएगी, देखेंगे कि उसमें अब मोर अमाउंट ऑफ द शुगर ऐड करने पे डिज़ोल्व नहीं हो रही, और वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में कोगुलेट होकर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन कर रही है। मीन्स नो मच अमाउंट ऑफ द शुगर solute we can add it and dissolve it at this temperature. So the saturated solution means the solution in which we can't able to add more amount of solute at the concentrate temperature. उसे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स कि जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसी का यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पाते हैं, तो आप लोगों का क्या रहेगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। हालांकि ये बहुत ही कंसनट्रेट टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब कि जैसे आप चाशनी बनाते हैं, चाशनी बनाने में आप क्या करते हैं कि वाटर लिया, उसमें आपने शुगर ऐड करी, आपने उसको डिज़ोल्व कर लिया, अब आप उसको हीट करते आ रहे हैं और मोर अमाउंट में आप उसमें शुगर ऐड करके उसको डिज़ोल्व करते आ रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके एक तरीके का कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाना, वो आप लोगों का रहेगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है और इसके थ्रू ये बताया जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पे जो है कई सारे टर्मिनोलॉजी जो इसमें दिए हुए हैं वो आप लोगों को पढ़ना है, 1 बाय 1 हम इन पर डिस्कशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे कुछ डेफिनेशंस हैं और उन्हीं को लेके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज का मीनिंग बच्चे समझते हैं, क्लास छोटी क्लासेस से 6 7 पढ़ाते आ रहे हैं। तो परसेंटेज का मीनिंग है कि हाउ मच फ्रॉम 100 में से कितना, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन बच्चों ने पढ़ रखा है। तो परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड करना है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको क्या देते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिस पे सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप से डिफाइन किए गए, वॉल्यूम परसेंटेज और वेट परसेंटेज। तो पहले तो परसेंटेज का डेफिनेशन समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 पार्ट में कितना पार्ट जो है सॉल्यूट का है।
जैसे मैंने कहा कि एक 10% सॉल्यूशन है, तो 10% सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई 100 ml का हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उसमें 10 पार्ट जो है या 10 ml जो है वो क्या है आपका सॉलिड प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं 10% सॉल्यूशन। तो परसेंटेज को भी इन्होंने दो तरीके से डिफाइन किया गया है, वॉल्यूम परसेंटेज और वेट परसेंटेज। तो यदि आप किसी सॉल्यूशन को वॉल्यूम में मेज़र करके उसमें सॉल्यूट का अमाउंट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज है। पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स weight of solute present in 100 ml of solution, weight of solute present in 100 ml of solution। उसका वॉल्यूम परसेंटेज का जो फार्मूला बनेगा किस तरीके से बनेगा, तो weight of solute in gram upon volume of solution into 100, ये आप लोगों का वेट परसेंटेज है, ठीक है ना। मेरा मतलब वॉल्यूम परसेंटेज है। इस तरीके से वेट परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, वेट परसेंटेज इज इक्वल टू weight of solute in gram upon weight of solution into 100, ये आप लोगों का वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में कोई खास अंतर नहीं है। यदि आप किसी सॉल्यूशन को वॉल्यूम में मेज़र करके उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों का वॉल्यूम परसेंटेज रहता है। और यदि आप उसको वेइंग करके ग्राम में उसका परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं कि ग्राम में कितना है, तो वो आप लोगों का वेट परसेंटेज रहेगा। उसको लेके कुछ इम्पोर्टेंट सिंपल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, हम एक दो पे यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को पेज नंबर 45 पे मिलेंगे। शिवलाल का जो बुक आता है, शिवलाल यहाँ पे शिवलाल है ना। तो सबसे पहले उसमें देख लेते हैं पेज नंबर 45 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH इन 20 ग्राम 10% सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द किस तरीके से कह रहा है, कैलकुलेट द amount of NaOH in 200 gram 10% सॉल्यूशन। आप लोगों को अमाउंट ऑफ NaOH निकालना, फार्मूला आप लोगों को पता ही था वेट परसेंटेज का। क्या था वेट परसेंटेज का फार्मूला, वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, वही आप लोगों को पता है फार्मूला क्या था कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या रहेगा यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को निकालना है, वेट परसेंटेज उसमें दिया गया है कि 10% का सॉल्यूशन है, तो वेट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वही हम लोगों का क्वेश्चन है, और इनटू में क्या रहेगा वही 100 रहेगा। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम ऑफ 10% सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन में कितना लिखेंगे, 200। अब इसको किस तरीके से करेंगे आप लोग समझते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर हो जाएगा है ना, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 × 10 है ना। तो अब हमारे पास जो वेट
निकल के आ रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आ रहा है 20 ग्राम। कितना आ रहा है 20 ग्राम। ग्राम में रिप्रेजेंट करना है हमको हमेशा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन उसमें नीचे दिया हुआ है, उसी के आफ्टर दैट 45 पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग 40 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा हम लोगों का, कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 40 ग्राम, हैविंग 40 ग्राम, having 40 gram H2SO4 in 1000 ml solution। 1000 ml सॉल्यूशन में जो है आप लोगों को 40 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है, आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का फार्मूला हम लोगों को पता है, भले ही वॉल्यूम परसेंटेज हो कि वेट परसेंटेज, पर यहाँ पे हम वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में वेट परसेंटेज के हिसाब से 200 ग्राम दिया हुआ था, तो वो वेट परसेंटेज में जा रहा था। यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 1000 ml दिया हुआ है, मीन्स ये जो है वॉल्यूम परसेंटेज के लिए लेके क्वेश्चन है। तो परसेंटेज का फार्मूला वही रहेगा वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कितना रहेगा, आप लोग समझते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा है यहाँ पे, कितना दिख रहा है बच्चों को, 1000 ml का सॉल्यूशन है, और अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिख रहा है 40 ग्राम दिख रहा है, तो ये यहाँ पे 40 आ जाएगा, इनटू में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 100 था फार्मूले के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर कर, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा, परसेंट का साइन लगाना है। तो ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी सॉल्व हो गया एग्जांपल के थ्रू। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हुए और नेक्स्ट जो है परसेंटेज के आफ्टर एक नया डेफिनेशन और दिया गया, वो है आप लोगों का स्ट्रेंथ। क्या है स्ट्रेंथ को लेके क्वेश्चन आता है। स्ट्रेंथ भी परसेंटेज जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा जो आपको समझना है। स्ट्रेंथ का जो डेफिनेशन है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि स्ट्रेंथ मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution, amount of solute in gram, amount of solute in gram present in 1 liter solution। 1 liter solution में amount of solute कितना प्रेजेंट है, वही हम लोगों का क्या रहेगा स्ट्रेंथ। तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ये बनेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, है ना, इनटू में कुछ नहीं रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हम लोगों का फार्मूला रहेगा। इसको लेके क्वेश्चन भी रहेंगे, है ना। स्ट्रेंथ को लेके जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन वही पेज नंबर 45 पे मैं देख रहा हूँ, लिखा हुआ है कि इफ द 100 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 10 liter सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ 100 ग्राम सॉल्यूट इज
dissolved in 10 liter solution of Na2CO3 मीन्स यहाँ पे Na2CO3 और ये सूत्र लिख दिया मैंने। Na2CO3 जो है वही क्या हम लोगों का सॉल्यूट हो गया। फिर उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं कि इसमें लिखा हुआ है कि 100 ग्राम सॉल्यूट जो है वो कितने में डिजॉल्व है, 10 लीटर सॉल्यूशन में। तो इस कंडीशन में हम लोगों को स्ट्रेंथ निकाला। तो स्ट्रेंथ जो है हम लोग का फार्मूला उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है दिया हुआ है 100 ग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 100। दूसरा दिया गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो कितना दिया है 10 लीटर का सॉल्यूशन है तो अपॉन में लिखेंगे 10, है ना। अब बच्चे समझते हैं 10 जा 100 हो जाएगा तो हमारा होगा स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा निकल के 10 आ जाएगा। स्ट्रेंथ कितना निकल के आ जाएगा 10, है ना। बहुत ही ईजी है। स्ट्रेंथ मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही क्या रहेगा हम लोग का स्ट्रेंथ रहेगा। स्ट्रेंथ के बाद इस तरीके से और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हम लोग को देखना रहेगी कंटिन्यूसली। अभी मैं एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को लेकर बात करूंगा जिसमें कंटिन्यू में दिया हुआ 45 पेज नंबर पे मोलरिटी को लेकर। तो थर्ड इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का टर्म है क्या, मोलरिटी। मोलरिटी को लेकर डेफिनेशन है, ठीक है ना। मोलरिटी का जो डेफिनेशन है बच्चे समझते ही हैं, जो 11th से पढ़ के आ रहे हैं, है ना, कि अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। किस तरीके से रहेगा डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल जो है सॉल्यूट का प्रेजेंट है। मोल भी एक तरीके का टर्म होता है, बच्चे समझते हैं कि जिस तरीके से एक दर्जन होता है तो एक दर्जन में 12 होता है, इस तरीके से मोल जो है वो एक यूनिट है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हम लोगों का मोलरिटी का डेफिनेशन है। उसको फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। मोलरिटी का सिंबॉलिक लेटर रहेगा स्मॉल एम। मोलरिटी एम नहीं स्मॉल एम रहेगा, कैपिटल एम नहीं रहना, स्मॉल एम। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम लोगों का फार्मूला बन गया। तो इसको थोड़ा सा और हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा। तो बच्चे समझते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है। मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है तो मोल को हम लोग डिफाइन करके लिख देंगे उसमें फार्मूले में, है ना। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है लीटर में रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लीटर में कन्वर्ट, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, और देन हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब कैसे लिख सकते हैं मिलीलीटर में। तो फार्मूला जो है ये भी राइट है, पर फार्मूले को यदि हम लोगों को न्यूमेरिकली सॉल्व करना रहेगा तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे एम जो है मोलरिटी, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये फार्मूला रहेगा। इसको लेके एक दो इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसको लेके बात कर लेते हैं। पेज नंबर 46 पे न्यूमेरिकल दिया हुआ जो है दिख रहा है कि इफ द 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl
is dissolved in 200 ml water. 200 ml वाटर। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है calculate the molarity of सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी का फार्मूला बच्चे जानते ही थे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, तो NaCl ही यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। तो W का वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया कितना, 5.85 ग्राम, है ना। देन लिखा हुआ है 1000 जो कि फार्मूले के अकॉर्डिंग है, और 200 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 200 ml आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास निकालना, किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, NaCl का। अब NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। जो 11th में बच्चे पढ़ते हैं वो जानते होंगे। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, उसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक मास कितना बनता है, 23। और इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका एटॉमिक मास कितना बनता है, 35.5 के अप्रॉक्स बनता है ना। तो अब इनको ऐड करते हैं दोनों को, मतलब कि एटॉमिक मासेस को ही ऐड करके हम लोग क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोगों का कितना आ रहा है, 58.5। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग, 58.5। ये हम लोग इस तरीके से रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या लगता है बच्चों को। यदि इसको 20 से 20 को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, इसको यदि अपन उस तरीके से करें तो ये कितने टाइम में चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 टाइम में, ठीक है। और ये जो है पॉइंट जो है 1 डिजिट यहाँ पे और ये 1 डिजिट यहाँ पे। तो यदि हमको इसका 1 डिजिट इधर ट्रांसफ़र करना है तो अपन अपॉन कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यदि इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग को शिफ्ट करना है तो, क्योंकि ये 5.85 है ना। तो किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 58। यदि हमने ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 58.5 इंटू में कितना है 5, अपॉन में कितना है, अपॉन में भी यहाँ पे तो यही है 58.5। क्योंकि ये वाला पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो हम यहाँ पे 10। अब ये 58.5 से 58.5 कैंसिल हो गया तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 को और आगे सॉल्व करूँगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो मोलरिटी कितनी आ गई, 0.5 m जो है मोलरिटी आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोलरिटी के बाद एक और मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे, जो नेक्स्ट टर्म दिया हुआ मोलरिटी को लेके दिया हुआ, किसको लेके दिया हुआ, मोलरिटी को लेके। ये सब क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब मोलरिटी का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिल रहा है कहाँ पे, पेज नंबर 46 पे। तो पेज नंबर्स नोट करते चलें आप लोग और वहाँ पे उसको देखें बुक में बराबर से। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का 4th नंबर पे मोलरिटी, 4th टर्म जो है हम लोगों का मोलरिटी को लेके है। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट
into 1000 upon molecular mass of solute into volume of solution in मिलीलीटर। ये तो खैर उसका फार्मूला है, मैंने इसका जो डेफिनेशन था वो पहले वहाँ पे नहीं दिया, तो देख लेते हैं। मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in 1 liter solution, number of mole of solute present in 1, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, 1 kg of solvent, number of mole of solute present in 1 kg of solvent। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज रहेगा, मैं इसको फिर से देख लेना आप लोग। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। मोलरिटी का जो है पूरा सब फिर से देख लेते हैं, मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है ना। नेक्स्ट रहेगा हम लोगों का मोलरिटी, 4th नंबर पे। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in 1 kg of solvent, number of mole of solute present in 1 kg solvent, वो रहेगा हम लोगों का मोलरिटी। मोलरिटी का जो फार्मूला है वो भी ऐसे ही रहेगा। मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू number of mole of solute upon weight of solvent in kg, है ना, weight of solvent in kg। तो फार्मूले के फॉर्म में और हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोलरिटी का ये जो है फाइनल फार्मूला हम लोगों को बन के आ गया, ठीक है। इसको लेके भी न्यूमेरिकल दिख रहे हैं मेरे को, पेज नंबर 46 पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ नीचे, और उसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कंटिन्यूसली, आप लोग देखते चलें, उसमें बुक में भी देख लें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ solution, calculate the molality of solution in which 4 gram NaOH is dissolved in 500 gram water, 500 gram वाटर। तो बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन है,
4 ग्राम जो लेस अमाउंट में दिया गया है वही जो है सॉल्यूट रहेगा। सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है 4 ग्राम, NaOH जो है 500 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है, तो 500 ग्राम जो है सॉल्वेंट है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करना है, तो मोललिटी का फार्मूला क्या था हम लोगों का, मोललिटी M इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसको W1 लिख दें, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो इसको W2 लिख दें। आगे इसमें वैल्यूज पुट करना है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है बच्चों को दिख रहा है कितना दिया हुआ, 4 ग्राम, यहाँ पे रखेंगे 4, इंटू में जो है 1000, उसी तरीके से रखेंगे। इंटू में मॉलिक्यूलर मास रखना है। अब NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बच्चे समझते हैं कितना आ जाएगा। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा, Na का तो हम लोगों ने अभी निकाला ही था 23, इंटू में प्लस में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा, हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द NaOH कितना आ गया 40 आ गया, इसको रखेंगे। और W2 की जगह वैल्यू क्या रखना है, 500 ग्राम में डिजोल्व था, तो यहाँ कितना रखेंगे हम लोग 500 ग्राम। अब इसको कैंसिल करेंगे, किस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा बच्चे समझते हैं कि ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 4 2 जाए 8 हो जाएगा, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 8 अपॉन 40, और 8 अपॉन 40 यदि हो गया तो 8 1 जाए 8 और 8 5 जा 40, किस तरीके से निकल आएगा 1 अपॉन 5। यही जो है हम लोगों का क्या निकल के आ गया, मोललिटी निकल के आ गया। मोललिटी अलग चीज़ है, मोलरिटी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जो है सब इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रहे, ठीक है। मोललिटी के बाद जो है नेक्स्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे पेज नंबर 47 पे नॉर्मलिटी को लेके दिया हुआ, इसको क्लियर कर रहे हैं। नॉर्मलिटी को लेके जो है दिया हुआ है, नॉर्मलिटी का डेफिनेशन दिया गया है। तो 5th नंबर पे जो है नॉर्मलिटी दिया हुआ है पेज नंबर 47, है ना। नॉर्मलिटी को लेके जो डेफिनेशन है वो बच्चों को समझना है, किस तरीके से रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। खाली इतना सा चेंज है कि उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक नई टर्म रखा गया। वो क्यों रखा गया उसको लेके पूरी डिस्कशन है ना। ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है जो कि आयंस के टाइप के सॉल्यूशन में, जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट का यूज़ करते हैं, मोल का यूज़ नहीं करते। इसलिए ये नया नॉर्मलिटी टर्म आया है, तो इसको हम लोगों को फार्मूले के फॉर्म में किस तरीके से लिखना रहेगा, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो तो वैसे बताया है 11th में, तो अभी मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, सीधे फार्मूले पर बात करेंगे। तो नॉर्मलिटी M इज इक्वल टू किस तरीके से आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो आगे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे समझते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो इसको मैं कंटिन्यू में डिस्कस करेंगे अपन लोग। नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर,
मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के कारण हम लोगों ने ऊपर क्या करा है 1000 का मल्टीप्लाई किया। तो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है नॉर्मलिटी को लेके पेज नंबर 47 पे ही वो देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं पेज नंबर 47 पे, आप लोग भी देखिए उसको क्या दिया है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन विच 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 ग्राम NaOH is dissolved in 5 ग्राम NaOH is dissolved in 1 liter solution. Calculate the normality of solution. सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फार्मूला क्या था हम लोग का, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये फार्मूला था हम लोगों का। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है, इंटू में कितना आएगा 1000 आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं उसको देखना है। NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो NaOH के बारे में बच्चे समझते हैं कि NaOH में ये इसका जो है पॉजिटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट। तो जो भी मॉलिक्यूलर मास आता है उसको साल्ट में केटायन या एनायन में प्रेजेंट चार्ज से डिवाइड करने पे जो है हम लोग को इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को हम लोग को डिवाइड करना है किससे, चार्ज प्रेजेंट इन साल्ट। चार्ज प्रेजेंट इन साल्ट, कोई सा भी चार्ज ले लें, है ना, या तो वो केटायन का चार्ज ले लें, है ना, चार्ज प्रेजेंट इन साल्ट, केटायन और एनायन, किसी का भी चार्ज से हमको उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ऐसे तो बच्चे समझते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो 40 आ ही जाएगा। अभी निकाला था हम लोगों ने, फिर भी देख लेते हैं कि 23 तो Na का हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो है 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1। इनको सबको ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है 40 आ चुका है और इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट, आप Na पे कितना चार्ज प्रेजेंट है या OH पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको देखना है। तो आप लोग पता है कि Na जो है S ब्लॉक का एलिमेंट है और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे इसको 1 से डिवाइड करेंगे यदि Na का लेते हैं तो इसका भी -1 आएगा। उससे कोई मतलब नहीं कि चार्ज पे कौन सा साइन लगा हुआ है। यदि Na का लेते हैं तो +1 चलेगा, OH का -1 चलेगा। तो हमको साइन से कोई मतलब नहीं, प्लस हो या माइनस, पर रहेगा 1 ही। तो उसको 1 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो कितना आएगा आंसर, वापस से 40 आएगा। मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आ गया 40। तो इक्विवेलेंट वेट रख देते हैं, 40 आ गया है। और देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लीटर में। तो 1 लीटर का मीनिंग होता है ml में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर के लिए यहाँ पे 1000 रख देंगे। अब ये जो है 1000 से 1000 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 5 8 जा 40, तो कितना आ जाएगा 1/8। यही क्या है नॉर्मलिटी, ये हम लोगों का क्या है आंसर 1/8, ये हम लोगों की नॉर्मलिटी आ जाएगा। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को लेके भी दिया हुआ है। आगे कंटिन्यूसली हम लोग को इन सब बातों के बारे में बात करना रहेगी। आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर अटेंड करते रहिए, बुक में इसको समराइज करिए, है ना। एक बार मैं शॉर्ट में पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ।
सॉल्यूशन को लेके चैप्टर है हम लोगों का, है ना। सॉल्यूशन को लेके चैप्टर है, और सॉल्यूशन को लेके जो चैप्टर है उसमें आप लोग समझते हैं कि दो इम्पोर्टेंट बातें करना है सॉल्यूशन में हम लोगों को। सबसे पहले कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉल्यूशन में कोई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट में रहेगा, सॉल्वेंट जो है हाई अमाउंट में रहेगा। जैसे शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें शुगर जो है लेस अमाउंट में ऐड करिए तो शुगर जो है वहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। कंसंट्रेशन को लेके बात करना है। कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि कितना अमाउंट हमने सॉल्यूट का ऐड करा है सॉल्यूशन बनाने में। कंसंट्रेशन का सीधा सीधा मीनिंग यही है। यदि लेस अमाउंट में हम लोगों ने सॉल्यूट को ऐड किया है तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनेगा वो आप लोगों का डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। यदि हाई अमाउंट में आप लोगों ने सॉल्यूट ऐड किया है तो वो कंसनट्रेट सॉल्यूशन रहेगा। तो ये दोनों बातें बच्चे समझ गए, कंसनट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेबोरेटरी में भी डाइल्यूट और कंसनट्रेट के लिए DIL लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, डाइल्यूट के लिए DIL, कंसनट्रेट के लिए CON डॉट। तो ये दोनों बच्चे समझते हैं कंसनट्रेट मतलब डेंजरस है, जो कि है ना, इसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कंसनट्रेट H2SO4 वगैरह लिखा रहता है। अब यहाँ पे सॉल्यूट के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में ऐड किया गया, कुछ टर्मिनोलॉजी कंटिन्यूसली चैप्टर में रही है जो हम लोगों को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 100 पार्ट के सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट का है, वो क्या रहेगा, परसेंटेज। दूसरा है आप लोग का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हम लोग 100 में नहीं बात करेंगे, हम बोलेंगे कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ग्राम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में ऐड हुई। जैसे मैंने बोला कि मैंने 10 ग्राम जो है 1 लीटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाया है, 10 ग्राम शुगर को 1 लीटर वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाया है, तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, इसकी स्ट्रेंथ रहेगी 10 ग्राम पर लीटर, मतलब कि 10 ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप 1 लीटर में सॉल्यूशन बनाएं, हो सकता है कि आप 2 लीटर में बनाएं। तो 2 लीटर में आप समझते हैं कि 2 लीटर में यदि 10 ग्राम डिज़ोल्व किया तो 5 ग्राम में डिवाइड हो जाएगा, 5 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रेंथ का भी फार्मूला है, वो बच्चे समझते हैं कि ऊपर सॉल्यूट रखना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रखना है। किस में रखना है, लीटर में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे भी डेफिनेशंस हैं। कंटिन्यूसली मोलरिटी को लेके बात किया गया है। मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन मोलरिटी रहेगा। मोलरिटी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूशन नहीं, सब में सॉल्यूशन नहीं चलेगा, खाली इसमें सॉल्वेंट चलेगा। और देन है आपका नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। नॉर्मलिटी का फार्मूला रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये सब बातें हम लोग कंटिन्यूसली करते रहेंगे, आप लोग इसको देखते रहें। और अभी ये लेक्चर हो सकता है कंटिन्यू रहे आगे, है ना। उसमें जो भी डाउट्स हैं बच्चों का जो कुछ है, मैंने लेक्चर को काफ़ी स्पीडली लेना चाहा है क्योंकि इसमें 2-3 बातें, एक तो बच्चे समझे, कुछ तो बहुत सारा उसमें पढ़ के आए 11th में, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी हेल्थी और गुड होंगे, है ना, आफ्टर दिस पेंडेमिक। तो अपना ध्यान रखें और आगे 2 गज की दूरी और मास्क वगैरह का एक इम्पोर्टेंट जो है रोल है, उसको फॉलो करें, गाइडलाइंस को अपने हेल्थ के लिए और अपने सभी बातों के लिए, है ना। फ्यूचर के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लोग। आगे हम लोग क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, आप लोग इसको वॉच करते रहिए, कोई दिक्कत है तो बात करें, है ना। ओके, गुड लक।